नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। बड़ी राहत बड़े परिवर्तनों के साथ जून के महीने में आपको उपलब्ध रहेगी। आपके सप्तम भाव में 3 ग्रह गोचर करेंगे। इस अवधि में तीनों ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य, बुध, शुक्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन 3 ग्रहों का संबंध आपके सप्तम भाव में, जो कि व्यापार व्यवसाय का, आपके दाम्पत्य जीवन का, मैरिज लाइफ का भाव है, रोज़मर्रा की आमदन का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है। कहीं ना कहीं अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से देखे जाते हैं। तो इस भाव की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यह भाव, आपको बताना चाहूँगा, 7वां भाव दशम भाव से दशम होता है और चतुर्थ भाव से चतुर्थ होता है। तो भावत भावम के अनुसार अगर देखें तो सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रहों का ये 3 ग्रहों का योग बनना, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बुध का भाद्र नामक राजयोग आपको उपलब्ध हो जाएगा 14 तारीख से, और शुक्र 2 दिन पहले 12 जून से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। केंद्र में लाभ स्थान के मालिक का गोचर बहुत उत्तम रहता है, और बुध तो वैसे ही आपके कर्म भाव के मालिक हैं और सप्तमेश होकर सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। व्यापार के कारक, व्यापार के भाव में बुद्धि के कारक भी हैं, इवन वाणी के कारक भी हैं। तो अपने इन जो क्षेत्र हैं बुध के, जिन बुध का कंट्रोल इनके ऊपर होता है, वाणी के ऊपर, व्यापार के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, तो इन क्षेत्रों से आपको खास लाभ होगा, जहां से आपको तनाव या दिक्कतें पीछे आती रहीं। व्यापार को लेकर अगर दिक्कत रही है तो बुध सीधे तौर से यहाँ आपकी मदद करते हैं। वाणी, स्पीच अगर आपकी प्रभावशाली नहीं रही या कहीं बोलने में, आपको संवाद करने में, कम्युनिकेट करने में अगर दिक्कत रही है, तो बुध का स्ट्रोंग होकर सप्तम भाव में, जो कि कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर भी यह भाव भावत भावों के अनुसार कंट्रोल रखता है, तो पब्लिक में आपकी छवि बढ़ेगी आपके वक्तव्यों के कारण, आपके कम्युनिकेशन बेटर स्किल्स के कारण। तो चर्चा में बहुत कुछ है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक औपचारिकता कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, आपको लेटेस्ट अपडेट्स ताकि मिलते रहें। दोस्तों, मंगल से शुरुआत कर देते हैं। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं। पंचमेश होकर पंचम भाव में 1 जून से ही गोचर करेंगे और काफ़ी लंबी अवधि तक यह 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो पंचमेश का पंचम भाव में शेयर बाजार में कामकाज करने वाले हैं, स्पेकुलेशन कोई भी किसी तरह का करने वाले हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। अगर आप कोई लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं तो स्थितियां उत्तम रहेंगी, और अगर आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहे तो उसमें भी बेहतरी के योग बनते हैं। छात्रों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। अगर आप छात्र हैं, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय उत्तम रहेगा। अकस्मात ढंग से आपके पास धन आने के योग ये मंगल बनाता है। मंगल का अष्टम दृष्टि जो 12वें भाव के ऊपर पड़ता है, कहीं ना कहीं यह विपरीत राजयोग का कार्य करेगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है। दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं आपके दुख कष्ट, रोग कष्ट और खर्चों में कटौती करता है। जो फजूल खर्ची या नुकसान हो रहे थे उसके ऊपर आपका नियंत्रण रहेगा, जिससे रिवर्स में कहें आपकी आमदन बढ़ती है। शनि का गोचर अभी शुभ है। तृतीय भाव में हम काफ़ी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं और सुख भाव के मालिक हैं। तो शनि का गोचर तृतीय भाव में जब भी होता है दोस्तों, ये 30 साल बाद तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होता है, बंधु बांधवों से, अड़ोसी पड़ोसियों से लाभ होता है, शुभ समाचार मिलते हैं। और अगर आप लिखने का कामकाज करते हैं, राइटिंग से संबंधित कोई भी कामकाज है आपका,
किसी तरह के जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मास मीडिया के साथ संबंध हो सकता है, तो आपके लिए तरक्की के रास्ते बनाते हैं। शनि आपका तेज प्रभाव सोसाइटी में बनाते हैं। शनि की दृष्टि भाग्यस्थान के ऊपर भी रहेगी, तो शनि स्वग्रही होकर भाग्यस्थान को देखें तो विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलती है और लंबी यात्राओं के योग बनाते हैं। इवन विदेश यात्रा के योग शनि बना रहे हैं जब तक गुरु के नक्षत्र में हैं, और गुरु के नक्षत्र में यह काफ़ी लंबी अवधि तक रहेंगे। तो राहु की बात करें, राहु चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में आपके लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे। चतुर्थ भाव में लग्नेश की राशि में केंद्र त्रिकोण में मैं अक्सर बताता हूँ राहु केतु हो अच्छा ही फल देते हैं। तो राहु यहाँ पर आपको विदेश यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, आपको सुख और संतोष देते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए राहु अच्छा साथ निभाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं तो बहुत जल्दी आप तरक्की पाने वाले हैं। इमोशनल अप्रोच से काम नहीं बनेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी घर है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। तो इमोशंस में अगर बहते हैं आप, जज्बात का ख्याल ज़्यादा करते हैं, तो आप के हाथ में बड़ी अपॉर्चुनिटी आते आते रह सकती है। आपसे यह अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती, तो केयरफुल रहिए इस महीने। बल्कि 10 जुलाई तक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। उसके ऊपर इमोशंस को इस अवधि में त्याग देना चाहिए। फोर्थ हाउस मदर का भी होता है। हो सकता है आपको अपनी माता से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़े टेम्परेरी तौर से। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो कैरियर में आपके जो अवरोध हैं वो दूर होते हैं, या आप कुछ ना कुछ गिव एंड टेक है इस ज़िंदगी में दोस्तों। ये कार्मिक प्लैनेट है दोस्तों, आपको टेस्ट भी करते हैं, आप किस तरह का झुकाव रखते हैं संसार में। यही कार्मिक प्लैनेट देखिए विडंबना है, इसकी नवम दृष्टि, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये 4 ग्रह और बल्कि बुध शुक्र की दृष्टि भी, सूर्य की दृष्टि भी 12 तारीख तक 7 ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें भाव के ऊपर है। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है। इसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं जल्दी से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो गौर करिए इस मेरी टिप्पणी के ऊपर। देखिए राहु की भी नवम दृष्टि होती है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए। और ये तीनों ग्रह है, बल्कि 4 ग्रहों की दृष्टि भी है। ये 3 ग्रह सूर्य बुध शुक्र तो आगे चले जाएंगे। 12 तारीख को शुक्र आगे चले जाएंगे मिथुन राशि में, बुध आगे चले जाएंगे 14 तारीख को, सूर्य 15 तारीख को आगे चले जाएंगे, तो गुरु अकेले रहेंगे। तो 12 तारीख तक 7 ग्रहों का प्रभाव, मंगल की भी अष्टम दृष्टि हुआ करती है और मंगल की भी अष्टम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। अब गौर करिए, एक केतु को छोड़कर और चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह 12 तारीख तक 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि व्यय भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है, नुकसान का भाव होता है, जेल्स प्रिजन का भाव होता है और विदेशों का भाव भी माना जाता है। जो लोग विदेश सेटल्ड होते हैं उनका 12वां भाव काफ़ी स्ट्रोंग होता है। जो संत बनते हैं, जो अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, उनका भी 12वां भाव स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग से मतलब मेरा यही रहता है, गौर करिए, मेरी वोकैबुलरी को ध्यान से सुना करें। स्ट्रोंग वर्ड जब भी यूज करता हूं तो मैं शुभता से मतलब होता है। कमज़ोर से मतलब जब मैं वीक ग्रह कहता हूं तो वो कमज़ोर हुआ, कमज़ोर का मतलब है अशुभ हुआ। तो 12वां भाव आपका शुभ रहेगा इस महीने 12 तारीख तक। तो ये जानिए, आप के खर्चों में जो वृद्धि हो रही थी, जो दवाइयों के ऊपर खर्चा आ रहा था, बढ़ रही थी जो एक्सपेंसेस, उसमें कमी होती है। अध्यात्म की तरफ आपका खास झुकाव रहेगा यदा कदा, और कहीं ना कहीं आप जितना चैरिटी करते हैं, जितना समाज सेवा करते हैं, जितना हम्बल रहते हैं, कहीं तो दूसरों के काम आते हैं, दूसरों की हित की बात सोचते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं, देखिए कार्मिक ग्रह न्यायाधीश हैं,
तो व्यक्तियों विशेष को तभी सुकून और शांति देते हैं जब आप दूसरों के हित की बात करते हैं। अपने बारे में सोचना त्याग दीजिए, अपने ऊपर फोकस करना बंद कर दीजिए, बाहर देखिए, अपने विचारों से बाहर निकलिए। मैं ये कहूँगा आपको सुकून मिलेगा। ये 12वां भाव कहता है, ये व्याय भाव कहता है, ये अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी का भाव कहता है। जब शनि, गुरु, इस तरह के ग्रह, इवन सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, सभी ही ये ग्रह ऐसे हैं जब 12वें भाव से जुड़ जाएं, बुध शुक्र को छोड़कर, खासकर बुध को छोड़कर बाकी सभी ग्रह यहाँ पर 12वें भाव में कोई मंदा फल इतनी जल्दी से नहीं देते। कुछ न कुछ सिखाकर आपको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। 12 तारीख तक आप अपने दायित्वों का निर्वाह करिए, बल्कि मैं तो कहूँगा हमेशा आपको अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। तो शनि का देखिए शुभ फल मिलेगा। अगर आपको जिंदगी में कुंठा है, मानसिक तनाव है, परेशानी है, आपके कामकाज में दिल नहीं लगता, तो शनि चाहते हैं कि आप दूसरों का काम करें, अपने आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसके साथ बहाव में बहिए। फॉर एग्जाम्पल, पक्षियों को दाना डालिए, डॉग्स को फीड करें। गर्मी के दिन है तो पक्षियों के लिए पानी का एक बना दीजिए कोई सिस्टम कि ताकि उन्हें पानी मिलता रहे। कोई कसोरा रख दीजिए बाहर सड़क पर, घड़ा रख दीजिए, लोग पानी पीते रहें। देखिए, किसी की आत्मा को तृप्त करने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 12वां भाव आपको भी तृप्ति देगा। 12वां भाव बेसिकली एंड है हमारी कुंडली का। सभी एक भाव से लेकर 12वें भाव तक आप गोचर कर चलते हैं तो ये सभी का सुख दुख भोगते हुए 12वां भाव आता है। तो इस महीने आपको सुकून शांति के लिए अपने कार्यों में अवरोध ना आए, खर्चे ना हो, मेडिकल बिल बढ़े ना, तो थोड़ा सा धर्म का कार्य भी करना चाहिए। धर्म ये नहीं होता कि मंदिर में जाकर मंत्र जाप ही करते रहें। धर्म ये भी होता है कि अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, जो भी दुखी हैं, कष्ट में हैं, उनका दुख कष्ट दूर करें। ये भी धर्म होता है। इससे ऊपर वाला खुश होता है और आपको भी सुकून देता है। एनीवेज, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। बात करते हैं सीधा, हम अपने बिंदु पर आते हैं। मंगल की बात करने के पश्चात अब हम चलते हैं सूर्य, बुध, शुक्र की, क्योंकि मंगल के बारे में हम शुरुआत में बता चुके हैं। सूर्य का सप्तम भाव में आ जाना, भाग्य स्थान का मालिक सप्तम भाव में बुध के साथ, मित्र के साथ। देखिए, 15 तारीख के पश्चात बुध द्वितीय राजयोग और भाग्य स्थान का मालिक सप्तमेश के साथ। मतलब ये है आपका व्यापार खूब चमकता है, शासन सत्ता से लाभ होगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सप्तम भाव में ये दो ग्रह अपनी राशि का बुध बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद रहता है। समाज में आप वो काम कर जाएंगे जो बड़े बड़े कर नहीं सकते इस अवधि में। आपकी विल पावर ऊंचाइयां छुएगी, आप सुखी रहेंगे, हल्के फुल्के महसूस करेंगे और आत्मिक बल होगा, बेसिकली मानसिक बल होगा। विल पावर आपकी कमाल की होगी, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ देखने को बनेगी। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कई बार दोस्तों, ऐसे ग्रह गोचर होते हैं कि फल ज़्यादा मिलता है। इस अवधि में बुध को स्ट्रोंग करने के लिए पन्ना मत धारण करें, बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और हरी सब्जियों का दान करें, गाय को चारा खिलाएं। देखिए, सुखी रहेंगे, संपन्नता आपके कदम चूमेगी। शुक्र का गोचर तो यहाँ पर कमाल का होता है। शुक्र कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर, क्योंकि तुला राशि आती है जिसके शुक्र मालिक हैं, तो शुक्र यहाँ पर स्थान बली कहलाएं। तो शुक्र का सप्तम भाव में होना कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करता है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्त्री वर्ग से संबंधित मॉडलिंग, कोरियोग्राफी, एक्टिंग, एग्जीबिशंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, इस तरह के जो भी काम हैं, गाड़ियों का सेल परचेज, कारों का खासकर सेल परचेज जो करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। शुक्र बुध का योग लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनता है। इसके चलते लाभ होगा, व्यापार से हो, शासन सत्ता से हो, पिता को लाभ हो, पिता की तरक्की हो, विदेशों से लाभ के योग प्रबल बनते हैं।
बिजनेस आपका फैलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करते हैं तो अति उत्तम समय है, लाभकारी समय है। इस अवधि में बुध का दशम भाव में बैठना, सप्तम भाव में बैठना बहुत उत्तम रहेगा। दशम भाव में बैठे हुए केतु भी यहाँ पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएंगे। फिर भी चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें। इस महीने का उपाय बता दूं, चींटियों को आटा शक्कर डालें और राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, इससे केतु भी शांत होंगे। ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा माँ की उपासना भी कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द रिलीफ मिलेगा। दोस्तों करके देखिए, विश्वास रखिए, ये मेरे आजमाए हुए, सालों से आजमाए हुए एक्सपेरिमेंट्स हैं। जी हाँ, एक्सपेरिमेंट्स ही इसे कहें। इनके करने से आपको निश्चित तौर से रिलीफ मिलता है, आप सुखी रहते हैं और आपके रास्ते में आ रहे अवरोध, कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, तनाव दूर होते हैं, घर परिवार में आप सुख संतोष से रहेंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।